मूल्यवान चीज़ें किसी अच्छी किताब की तरह होती हैं। जब तक आप उसे पढ़ते नहीं, आप उसके ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। उसी तरह अगर आप किसी मूल्यवान चीज़ का सही उपयोग नहीं करते, तो आप उसकी असली ताकत को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप आज किसी खास चीज़ का महत्व नहीं समझते, तो हो सकता है कि भविष्य में आप उसे खो दें और फिर पछताएं। चलिए, ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने गए हुए थे। राजा शिकार खेलते हुए दूर घने जंगल में पहुंच गए। लौटते समय वो रास्ता भूल गए। भटकते भटकते उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी की ओर बढ़ते बढ़ते वो एक झोपड़ी के पास आ गए, जहाँ एक गरीब भील रहता था। राजा ने भील के दरवाजे को खटखटाया और उसकी झोपड़ी में शरण ली। भील ने राजा का स्वागत सत्कार किया। राजा ने खुशी खुशी रात बिताई। सुबह विदा होते हुए राजा ने पूछा, भील, तुम अपनी आजीविका कैसे चलाते हो? भील ने राजा को बताया, महाराज, मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ और उसका कोयला बनाकर बाजार में बेच देता हूँ। अब राजा ने सोचा, इसने मुझे अपने घर में शरण दी है। तो राजा खुश होकर भील को अपने साथ अपने राज्य ले गए और पुरस्कार के रूप में उसे एक छोटा सा चंदनवन दे दिया। भील वहाँ अपनी एक कुटी बनाकर सुख से रहने लगा। 1 साल के बाद राजा उस चंदनवन को देखने के लिए गए। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचे, वो ये देखकर चकित रह गए कि वन तो पूरा उजड़ चुका है और भील उस झोपड़ी में बहुत ही खराब हालत में रह रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुमने पूरे वन का क्या किया? भील ने उत्तर दिया, महाराज, पहले तो मैं दूर से लकड़ी काट कर लाता था और फिर कोयला बना लेता था। अब मैं यही लकड़ी का कोयला बना लेता हूँ और उसे बेच देता हूँ। अपना गुजारा करता हूँ। अब तो सारा वन कट चुका है, केवल एक पेड़ बचा है। अब राजा को उसकी मूर्खता पर बड़ा दुख भी था और गुस्सा भी। उन्होंने भील से कहा, तुमने चंदन की लकड़ी का कोयला बना डाला? भील, तू बहुत मूर्ख है। तूने चंदन वन का महत्व ही नहीं समझा। पहले तू जा, इस पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेच कर आ। राजा की बात सुनकर भील पेड़ की छोटी सी लकड़ी काटकर उसे बाजार में ले गया और उसने उसे बेच दिया। भील को उससे काफ़ी पैसा मिल गया। वो बहुत ही चकित होकर राजा के पास गया। भील के मन में अपनी अज्ञानता पर बड़ा पछतावा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके उपहार का मूल्य नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने उसे समझाकर कहा, भील, पछतावा बीते समय का कड़वा सत्य है। पछतावे को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसमें फंसे रहना नहीं। जो समय बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन पछतावा हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमने क्या खो दिया। अच्छा यही है कि हम अभी से ही उन चीज़ों की कदर करें ताकि भविष्य में हमें कोई नुकसान ना हो। अब से तुम इस एक पेड़ का ठीक मूल्य समझो। इसमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ी काटकर धन कमाते रहो और नए नए पेड़ लगाते रहो। आगे चलकर फिर से यहाँ एक हरा भरा चंदनवन हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।